एनडीए उम्मीदवार हैं, उनकी जब पहले जब उनका नाम आया तो सरकार ने पहले कोशिश की, सत्ता पक्ष है कि उनका नाम पर एक आम सहमति बन जाए। लेकिन जो दक्षिण से जब उनका नाम आया तो जो विपक्ष है उसे लगा कि कहीं उनका जो सियासी प्रतिद्वंद्विता का जो कारण है वही कहीं कमजोर न हो जाए, इसलिए उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो सत्ता पक्ष के साथ किसी भी पक्ष या मोर्चे पर साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार को दिया। हालांकि हम जानते हैं कि जो अंकगणित है वो INDIA गठबंधन के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन हुई, अलग अलग तरीके से अलग अलग पक्षों से कहा गया कि ये किस तरीके का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बातें कही गई, तो इन चुनावों में निश्चित तौर से इस चुनाव में मुझे लगता है कि विचारधारा तो सबसे पहले केंद्र बिंदु में आ ही रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है उसने इसी बिंदु को ज्यादा तरजीह दी है, क्योंकि दक्षिण बनाम दक्षिण की स्थिति यहाँ पर कम ही दिखी है। हालांकि अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सियासत में देखें तो खासतौर से जो आंध्र प्रदेश है उससे एनडीए के उम्मीदवार को जो वहाँ के पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों साथ हैं, तो वहां पर उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। तो कह सकते हैं कि जब दक्षिण के एक ही राज्य में और दोनों ही पक्ष अगर एक उम्मीदवार के साथ हैं तो वो बनाम स्थिति की तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन चुनावों को दोनों ही पक्षों ने, खासतौर से विपक्ष ने, एक विचारधारा की लड़ाई के रूप में ज्यादा प्रोजेक्ट किया है, और यही वजह है कि इस दौरान उन्होंने तमाम एग्रेसिव कैंपेन उनके कैंडिडेट के द्वारा की गई और लगातार अलग अलग पक्षों के साथ उनकी मुलाकातें देखी गई, और इन्हीं मुलाकातों में जब वो बिहार जाते हैं और लालू प्रसाद के साथ मुलाकात करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी यहाँ पर दिखाई दिया, और इसमें हमने देखा कि जो बीजेपी है उसने सीधा हमला किया उन पर कि आप किस तरीके के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, आप कन्विक्टेड व्यक्ति के साथ बैठ के आप फोटो खिंचवाते हैं और पूरी पॉस्चरिंग करते